आज मेरी सुबह खेत के अंदर हुई और उगते सूरज को देखकर बहुत ही प्यारी फीलिंग आ रही थी। और मैं ये बात सोच रहा था कि अगर मैं मार्केट में होता तो कभी भी ये मजे नहीं ले पाता। और मेरा खेत पे सोने का कारण ये था कि आज मेरी लहसुन कट गई थी और खेत पे रखी हुई थी। तभी मैं अपने बिस्तर से निकला और घर जाने का फैसला किया। और दोस्तों, रात भर मैंने नजर नहीं रखी लहसुन की, बल्कि इस चुम्मी ने रखी। ये पूरी रात की जग रही है मेरे साथ। और मैं अभी निकल चुका हूँ अपने घर के लिए। और जैसे मैं घर के लिए निकला, मुझे याद आया कि मेरा जो एक सेकंड मोबाइल था वो वहीं पे रह चुका है। और मैं उसे लेने के लिए फिर से वापस बिस्तर के पास गया और मैंने बिस्तर के नीचे से मोबाइल को लेके वापस घर जाने का फैसला किया। और मैंने चुम्मी को भी आवाज लगाई कि चुम्मी हम घर चलते हैं, लेकिन उसे पता नहीं क्या सूझी, वो मेरे को घर जाने के लिए मना बोल रही थी। लेकिन मैंने उसे जैसे तैसे मना के अपने घर के लिए जाने के लिए तैयार कर दिया, क्योंकि अभी दोस्तों समय 7 साढ़े 7 बज चुके थे सुबह के और मुझे घर जाना बहुत जरूरी था। और मैं जैसे खेत से घर की तरफ निकला, मैंने सोचा चलो आपको कुछ चीज बता देता हूँ। मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ आपको कि आप जो ये स्कूल देख रहे हो इसी में मैं पढ़ा हूँ। ये हमारे गाँव का सरकारी स्कूल है, जहाँ पर लगभग जितने भी बच्चे वो यहीं पर पढ़ाई करते हैं। अभी सुबह का समय है तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। जब इसके अंदर थे तो ऐसा लगता था मानो जैसे ये जेल है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया जेल है। और मैं और चुम्मी घर के पास चले गए और जैसे घर गए तो यहाँ पर भैंस चारा खा रही थी सुबह सुबह और मम्मी घर की साफ सफाई कर रही थी। अंदर गया मैं तो अंदर भाभी सब्जी बना रही। दोस्तों, सब्जी दिखने में बहुत प्यारी लग रही है, अब जब खाएंगे तब पता चलेगा कि सब्जी दिख कैसी रही है। सॉरी कहने का मतलब लग कैसी रही है। अंदर से वापस जैसे बाहर आया तो मैंने चुम्मी को देखा कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, क्योंकि उसने पूरी रात लहसुन की नजर रखी। और दोस्तों, जहां मेरी उंगलियों का निशान है वहीं पर अपना खेत है जहां से मैं चलकर आया हूं। और ये सुबह की महफिल सजी है क्योंकि मेरी शादी की तैयारी हो रही है। और ये मेरे सलवा वाले मामा जी, पापा शादी की तैयारी में बिजी थे, इसीलिए मैं दूध देने के लिए भट्टी पे चला गया। और यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको कि दोस्तों, एक समय में इस भट्टी पर मैं भी काम किया करता था। ये बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क है और आज मैं सोच रहा हूँ कि ये काम कितना हार्ड हो। और फाइनली अपने दूध का मावा बनवा के मैं यहाँ से निकल गया और अब मैं आ चुका था घर पे। और घर पे मैंने आके देखा तो ये बकरियां चिल्ला रही थी क्योंकि इनको भूख लग रही थी। और मैं इनको लेके पहुंच चुका हूँ खेत पे, जहाँ पर और भी कुछ लहसुन बाकी है जो आज कट रही है। तो मेरे यहाँ पर आज मजदूर हैं। बकरियों को खेत पे छोड़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना भैंस के लिए चारा काट लिया जाए। तभी मैंने भैंस के लिए चारा काट लिया और जैसे मैंने चारा काटा देखा कि जो मेरी गोभी है, पत्ता गोभी, वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। तभी मैंने उनको काट कर चारे के अंदर ले लिया और चारा काट के मैंने पापा को दे दिया ताकि वो घर पे भैंस को डाल के आ जाए। तभी मैंने खाना खाने का फैसला किया, क्योंकि दोस्तों सुबह के 11 बज चुके थे और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। और ये वही सब्जी है जो भाभी घर के अंदर बना रहे थे। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जी ली और जैसे मैंने खाना खाने की तैयारी करी, मैंने सोचा क्यों ना टिफिन खोल के देख लेता हूँ कि आज खाने में क्या बना है। और टिफिन खोला तो पता चला कि आज तो बाटी बनी हुई है और मैंने बाटी को तोड़ लिया। और जैसे मैंने खाना खाना शुरू किया, ये बाबू कहता है कि मुझे भी खाना खाना है। तभी मैंने इसके हाथ धुलाए और इसको भी खाना दे दिया। और खाना शुरू करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना दोनों की एक वीडियो बना लेता हूँ। लेकिन मैंने जैसे वीडियो बनाना शुरू करी, मेरे पास मम्मी और भाभी भी आ चुकी थी और वो मुझे कहने लगे कि हम दोनों को भी अभी खाना खाना है। खाना खाने के बाद मैं पहुंच गया अपनी शर्ट लेने के लिए, क्योंकि टी शर्ट के अंदर हाथ काले हो जाते हैं। और अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पार्ट 2 में।